नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ सोमवार शाम 7 बजे पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में आपको लग रहा होगा कि आज बात करेंगे पूछता है भारत में कांग्रेस की। अरे भाई क्या पूछूं, किससे पूछूं, किससे पूछूं? कांग्रेस में उन राहुल गांधी से या मैडम प्रियंका गांधी वाड्रा से? भाई उनके तो अपने नेता नहीं सुन रहे उनकी। उस अशोक गहलोत को, जिसको उन्होंने अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का पूरा प्लान रच लिया था, उसी ने जाके पीठ में खंजर भोंक दिया। तो जब राहुल गांधी राजनीति को सीरियसली लेने लगेंगे, तब सीरियसली मैं कह रहा हूं, मैं पूछता है भारत पे कर दूंगा डिबेट। ये अर्नब गोस्वामी का शो है, कैसे कर दूं मैं? इसीलिए एक बहुत संवेदनशील मसले पे जो आपके और हमारे भारत के हर युवा से जुड़ा है, वो है पीएफआई का। पीएफआई का बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, इसलिए इस पे ऐश्वर्या। पीएफआई में भारत के हर एक कोने में 22 राज्यों में फैला हुआ इसका पॉलिटिकल आउटफिट है। हां है, इसको इतने वर्षों में आर्थिक मदद दी गई, हां दी गई, लेकिन लगातार ये जो ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें फाइनल अप्रूवल गृह मंत्री अमित शाह का है, आज भी लखनऊ से पीएफआई का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ है। दर्शकों, एसटीएफ को आरोपी से आईएसआईएस से जुड़ा साहित्य मिला। मैं कह रहा हूं, एनआईए की जो रिमांड कॉपी थी, जो केरल में, केरल के एनआईए कोर्ट में सबमिट हुई थी, उससे लेके और आज तक, अभी तक ये जो मिल रहे हैं इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस, ये जो मैं कह रहा हूं प्रूफ जो मिल रहा है, अभी शोएब जमई जी आएंगे, मैं पूछूंगा। आज कान इधर उधर से घुमा के पकड़ने की जरूरत नहीं है। बात भारत की, बात राष्ट्र सर्वोपरि की। कुछ लोग होते हैं इसमें भी मजहब हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, गलत है। अरे भाई, जो संस्था देश के युवाओं को आतंकवादी बनाने का बढ़ावा करे, वो किसी के लिए फायदेमंद हो सकती है क्या? पूछता है भारत। पूछता है भारत। नहीं हो सकती। ये कोई ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नहीं है, ये कोई पीएचडी का थीसिस नहीं है, बहुत सिंपल है। नहीं, ऐसी संस्थानों का, ऐसे संस्थाओं का समर्थन नहीं किया जा सकता, एंड दैट्स इट। इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं दर्शक। वो जो कांग्रेस के नेता सारे दिग्गज बिजी है ना, वो लिटर वाले आटे की दुकान ढूंढने में, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पूछूं किससे? उनके अपना नेता को चिंता नहीं है कांग्रेस में क्या हो रहा है। पर ऐसी संस्थानों को, पीएफआई जैसी संस्था, पीएफआई जैसी संस्था आप कैसे समर्थन कर सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आइए आप कू कीजिए। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा? पीएफआई की तुलना आरएसएस से की। पीएफआई और आरएसएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आरएसएस वीएचपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, यह कहा था उन्होंने। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या आपको पता है दर्शकों, पीएफआई के निशाने पे था आरएसएस के कई बड़े नेता और आरएसएस का दफ्तर, जो कि करीबन 1 महीने पहले इनपुट दिया गया था महाराष्ट्र एटीएस के द्वारा सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को। शोएब जमई जी सुन लीजिए आप प्लीज, फोन में आज बिजी रहने का टाइम नहीं है दादा, बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के बाद सीआईएसएफ को सौंपा गया आरएसएस हेडक्वार्टर्स की सुरक्षा। इसलिए नहीं कि आरएसएस बीजेपी की पॉलिटिकल आइडियोलॉग है तो चलो बीजेपी सत्ता में जो दे दो, पहले भी दे सकते थे। लेकिन जब महाराष्ट्र एटीएस ने, और आज पता लगा सूत्रों के हवाले से कि भाई महाराष्ट्र एटीएस ने सीरियस अलर्ट दिया था। सारे मेरे पैनलिस्ट से मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आ जाएं प्लीज, आ जाएं ऊपर, सरवर साहब आ जाएं, हाजिक साहब आ जाइए, संजीव उनियाल, हर्षवर्धन जी आ जाइए साहब। अगले 30 सेकंड में मैं जा रहा हूं, क्योंकि पता सब बोलते हैं पीएफआई पे क्यों, पीएफआई हिंदू मुसलमान मत कीजिए। ये बात देश की सुरक्षा की है, ये बात
आपके और हमारे घर से जुड़ी है। पता है क्यों? क्योंकि जो पॉइंट नंबर 6 है ना, एनआईए की रिमांड कॉपी में मैं बार बार बोलता हूं और उस पर जोर देता हूं, भारत के युवाओं को आतंकवादी संस्थानों को ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करती थी ये संस्था। ये कह रही है एनआईए की रिमांड कॉपी, और हम इस पे कोई इफ या बट लगा सकते हैं? लगा सकते हैं क्या? पूछता है भारत।